की। आज हम जिला मेरठ के रसूलपुर धोलड़ी गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर पता चला था कि 8 दिन पहले एक ऐसा कृत्य हो गया, बेटों को मार दिया गया, उनमें कई फायरिंग मतलब कई बार गोली चलाई गई। एक बेटा अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो अस्पताल में है। 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। कारण जब जानने की कोशिश करें तो कारण में पता चला कि सिर्फ खेत के पानी को लेके ये विवाद हुआ, और विवाद भी कुछ नहीं था, सिर्फ कहा सुनी हुई थोड़ी सी। लेकिन जिन लोगों ने उनको मार दिया वो ही समाज के लोग थे, और जो लोग मारे गए हैं मुसलमान समाज से आते हैं। तो बाप बेटों को ऑन द स्पॉट मार दिया गया। एक बेटा अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो इसी गांव के जो लोग हैं, रसूलपुर धोलड़ी के जो लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कृत्य, ये इतना घिनौना काम और ये इस तरीके की वारदात किस वजह से हुई, किस कारण से हुई, इन्हीं लोगों से जानेंगे। सर नमस्कार, ये रहने वाले हो? साबिर जी, मतलब ये जो कृत्य हुआ है, यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कारण था इसका? मुझे तो इसका पता नहीं, बाकी गलत हुआ जो हुआ। आपको पता नहीं? आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, हो? लेकिन गलत हुआ जो हुआ। हुआ क्या है? अच्छा, पानी के ऊपर सुना बता रहे, सुन रहा लोगों से। और आगे ले सर नमस्कार। नहीं, इनसे बोल प्रधान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी, यहाँ जो एक कृत्य हुआ, इतना घिनौना काम हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कारण रहा है? कारण ऐसा बड़ा कोई कारण नहीं था। 2 बच्चे थे छोटे छोटे, पानी के विवाद पे झगड़ा हो गया बच्चों का। और उस वक्त में जो बच्चे मौजूद थे, बड़ा वहाँ पे कोई नहीं था, जो बड़ा सदस्य होता है तो कोई मौजूद नहीं था। तो बच्चों में झगड़ा हो गया, बड़ों ने आके फैसला करा दिया। फैसला होने के बाद में सब अपने घर में चले गए। रात को फिर वो लोग दोबारा से आए, और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी, कम से कम 25 राउंड। एक बंदे के बॉडी में 5 से 6 गोलियां हैं। तो फायरिंग कौन से हथियार से फायरिंग की थी उन लोगों ने? जो पुलिस ने बताया वो पिस्टल बताया है। पिस्टल से फायरिंग? पिस्टल से, विदेशी हथियार है, और पिस्टल से फायरिंग की पुलिस ने इंक्वायरी करी है, जांच हुई है उसमें। सर नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सईद। यहीं के रहने वाले हैं जी। ये जो अपराध हुआ है, अपराधी जो हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? इन्हें सजा ज्यादा कड़ी। आपको पता है अपराध क्या हुआ है? अपराध हुआ है, ज्यादा बुरा हुआ है। जो भी हुआ है, क्या हुआ है बुरा? ये जो इन्होंने मर्डर करे हैं, ज्यादा बुरे करे हैं। ये बहुत भोले भले आदमी थे, ये जिनके साथ में अत्याचार हुआ। इन्हें फांसी की सजा मिले, ज्यादा से ज्यादा इनके साथ में जितनी भी कार्रवाई हो उतनी होनी चाहिए। अभी यहाँ पर जो नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर जी आए हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहेंगे कि वो आए हैं, अच्छाई के लिए आए हैं, वो हमारा इसका समाधान करें कुछ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नेता देश में जन्म लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजबूरों के साथ खड़ा है? बिल्कुल लेना चाहिए जी, हर हाल में लेना चाहिए। ऐसे ही नेता होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे नेता का हमें साथ देना चाहिए। अभी इनसे अलग कोई नेता आपके पास आया है? हाँ, बहुत आए हैं, कोई समाधान नहीं हुआ अभी किसी तरह का भी। कैसे इतना मजबूत कोई नेता आया है अभी? नहीं, अभी नहीं आया कोई। नमस्कार। क्या नाम था सर? जाने आलम। जाने आलम सर, कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर धोलड़ी। यहीं के रहने वाले हैं सर। हाँ। अपराध हुआ है? जी, अपराध गलत हुआ है? गलत हुआ है। ये जो अपराध हुआ है, इसके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? आपका समाज क्या कर रहा है? धोलड़ी के लोग क्या कर रहे तो हैं? हाथ पे हाथ रख के बैठे, प्रशासन भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। 5 लोगों को तो जेल भेज दिया है, तो कार्रवाई कैसी चाहिए आप लोगों को? कार्रवाई ऐसी चाहिए। जेल भेजने से क्या हो रहा है? जेल भेजने तो आदमी मार के जेल चले जाओ, जेल काट के आदमी आ जाएगा। जेल से तो 2 आदमी अभी फरार है, कोई प्रशासन का रिक्वेस्ट नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इसमें कितने लोग शामिल है? 7 लोग शामिल है इसमें। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी जो है ये चाहते हैं कि भाई हम जो है अपना चाहें तो बुलडोजर का जिस तरह से पब्लिक की होती है, इस तरीके से जो है बुलडोजर की मांग की जाए, और जो अपराधी है उसका जो है एनकाउंटर की मांग की जाए। ये जो बुलडोजर व्यवस्था है, इसको आप अच्छा समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं? भाई जिस तरह से योगी जो है, जिस आज के इस उसमें हो रहा है कि जहाँ अपराध हो रहा है और एनकाउंटरों की हो रही है, इसी तरीके से जो है बुलडोजर का मामला होना चाहिए। बुलडोजर, मैंने कहा है बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? बुलडोजर की कार्रवाई सही है, जो सरकार चला रही है तो वो सही है। बुलडोजर कार्रवाई आपको सही बुलडोजर लगती है? कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई किन लोगों के साथ ज्यादा होती है? जिन लोगों पर अपराध है, जिन लोगों किसके साथ? हम लोगों के साथ ज्यादा है, मुस्लिम समाज के साथ ज्यादा होती है। अगर कभी ये हमारे बच्चों से ये हादसा हो जाता, अब तक तो हमारी नस्लें बर्बाद कर दी जाती। 15 सैकड़ों घर उजाड़ दिए जाते, जो थे कसूर वे भी बेकसूर वे भी सब उजाड़ दिए जाते। अब तक तो पता न कितने बच्चे जेल डाल दिए जाते हैं। बता देंगे, इस सरकार में कानून का राज चलता है, आप इसको कितना % मानते हो? सरकार का राज चल रहा है, कानून का राज कहाँ चल रहा है? इसमें सरकार की मनमानी चल रही है।
योगी जी जो कहते हैं कि ये अपराध मैंने यूपी से खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया, गुंडा राज कहाँ खत्म कर दिया, अपराध कहाँ खत्म कर दिया। लोग बोलते हैं कि योगी जी ने सारे बदमाशों को ठिकाने लगा दिया। ये बदमाश कहाँ से पैदा हो गए? कल परसों ही पैदा हो गए क्या ये बदमाश? क्यों जी? ऊपर से उतर के आ गए, नीचे से जमीन फाड़ के आ गए ये बदमाश। सर नमस्कार। जी भैया। सर नमस्कार। जी भैया नमस्कार। क्या नाम था सर? भैया मेरा नाम विपिन आजाद। आप कहाँ से आए सर? भैया मैं गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। आप नोएडा से। गौतम बुद्ध नगर से मेरठ में आए हैं, किस लिए आए हैं सर? एक हमारा यहाँ मामला हुआ था, हमारे मोमदन भाई हैं, उनके साथ में गोली लगी थी, उनके दो भाई उनकी मौत भी हुई थी। बाप और एक उनके पिताजी थे और एक भाई था। तो आप गौतम बुद्ध नगर से इनकी मदद करने आए इतनी दूर से? जी जी जी। मतलब ऐसा क्यों ऐसा मतलब कौन सा जज्बा लेकर पैदा हुआ है जो आप गौतम बुद्ध नगर से और मेरठ में लोग अपना भाई मानते हैं। आज पूरी भारत की धरोहर देख लो, सब मुसलमानों की तो देन। यहाँ आप इंडिविजुअल अपने तरीके से आए हैं या चंद्रशेखर भाई आए उनके वजह से आए? नहीं, चंद्रशेखर भाई जहाँ भी नहीं पहुँचते वहाँ हम पहुँचते हैं। बहुत सी जगह ऐसी है चंद्रशेखर। आप भी तो सरकार से गुहार लगा दो कि बुलडोजर आपका कहाँ है, आपका भी तो हक बनता है इस बात को कहने का। देखेंगे नहीं? हाँ देखेंगे, दुनिया देखेगी नहीं? दुनिया देखेगी। आप भी तो क्या हो कि आप जो है अगर मुस्लिम समाज यही काम कर देता तो आप उसके पीछे पड़ जाते। थोड़ा सा आप भी तो कहो कि योगी जी आप कहाँ हो, कहाँ सोए हुए, मैसेज नहीं पहुंचा अब तक। अभी ट्रिपल मर्डर हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कानून नहीं भाग रहा, कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा और उल्टी लाठीचार्ज हम पे कर दी जा रही है। अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मैयत को लेकर बैठे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं सच्चाई की, तो उल्टी लाठीचार्ज हम पे कर दी जा रही है। तो हमारा क्या उठ रहा है अभी इस बात को? आप भी तो थोड़ी सी पूछाओ वहां तक। पुलिस वाले यूं और बोल रहे हैं कि आ जाओ सुअरो आ जाओ, ये और बोला जा रहा है। बताइए, समय बदल गया है, समय ऐसा थोड़ी होता है। ये लोग ज्यादा अत्याचार नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा थोड़ी होता है भाई। जो अत्याचार करने वो ऐसे किसी पुलिस वाले ने आपसे कहा है कि सुअर हो चले जाओ? अब भाई ऐसा कौन पुलिस वाला है जिसने आपके साथ हमारा मर गया हम रोवे भी ना, हमारा मर गया हम रोवे भी ना, हम बाहर भी रहे हो और रोने भी नहीं दे रहे हो। तो ऐसा आपके साथ किसने किया है कि लाठीचार्ज हुई है हम पर, लड़के हमारे कर दिया और जो बजाया गया है। अब हम जो है अपनी मांग भी पूरी न करें अपनी मैयत को लेकर, बताओ। डंडा बजाया उन्होंने। हमारे समाज ने बदतमीजी प्रशासन के साथ करियो, प्रशासन के साथ करियो, पीड़ित परिवार के साथ करियो। हम अपनी मांग कर रहे थे बैठे हुए, उस पर तुम लाठीचार्ज कर रहे हो। पीड़ित परिवार की एफआईआर हो गई, 5 लोग जेल चले गए, दो लोग अभी फरार हैं, उनको सर्च कर रही होगी अभी तक। तो इसका मतलब क्या? अभी तक तो हम पे बुलडोजर भेजकर रोटर फेर दिया जाता है अब तक हम पे। तो आपको लगता है एक समाज के साथ जो काम होता है इस सरकार में? हाँ हो रहा है, एक तरफा हो रहा है, एक तरफा हो रहा है भाई। इनका कहने का मतलब ये है, हो रहा है एक तरफा। सर आगे आओ। क्या नाम है सर? मोहम्मद फैजान नाम है। मोहम्मद शहजाद जी। फैजान जी कहाँ के रहने वाले? इनका नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम धौलडी के रहने वाले हैं। आप अपनी बात बताओ। हमारे कहने का मतलब ये है, जब योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर कहाँ रुक गया? फिर दूसरी बात, एक चौराया दो चौराया पानी निकल रहा दंगाई, आपको आया दंगाई? गुंडा राज खत्म कर दिया था। कुल मिला के जितने भी है पब्लिक खड़ी हुई है, निराश है सब पब्लिक। तो 5 लोगों को तो अरेस्ट निराश किया ना? क्यों है? 5 लोग भाई निराश तो बोझो, जवाब दूंगा। बताओ निराश क्यों है? निराश नो है जो एनकाउंटर का मांगती पब्लिक की, एनकाउंटर नहीं हुआ, उनको जेल पहुंचा दिया है। निराश नो है। तो आपको क्या लगता है कि किसके कहने से एनकाउंटर होता है? एनकाउंटर जो अपने जिले का वो है मालिक, उसके कहने से एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर किन लोगों का होता है? एनकाउंटर जो क्रिमिनल है उनका होता है। तो क्रिमिनल जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की नजर में भी क्रिमिनल होते हैं, जो क्षेत्र में यार अब से पहले क्षेत्र में उन्होंने विवाद कर रखा बहुत तगड़ा, उन्हें पता नहीं है सबको पता है। थाने में भी, अरे थाने में भी जिला बदर के सबको पता है, उनको जिला बदर है ये लड़के जो सब थाने वाने में सब पता है कौन कैसा है। ठीक है भाई, हमसे ज्यादा पता तुम्हें है। तो आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं, जो पीड़ित ये बेचारे परेशान है, हम परेशान है खुद, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। कैसा इंसाफ चाहते हो बताओ? इंसाफ बुलडोजर चलना चाहिए। पीड़ित परिवार की भैया, इनको फांसी हो या एनकाउंटर और बुलडोजर उनके घर। फांसी या एनकाउंटर? हाँ, दोनों में से एक काम हो, या तो फांसी हो या एनकाउंटर हो, क्योंकि पीड़ित परिवार। प्रधान कौन है तुम्हारे? कहाँ है प्रधान? पीड़ित परिवार। नमस्कार। नमस्कार। आप प्रधान है सर जी? इस टाइम प्रधान है या पूर्व प्रधान है? ये जो कृत्य हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत गलत हुआ है, एक परिवार का नाश ही हो गया, पूरा गांव दुख में है। तो बोलने से डर क्यों रहे हो? कुछ कैमरा के सामने आने से डर क्यों रहे थे आप? नहीं, हम मना कर रहे थे कि ये बोलेंगे। बोलने में मतलब बोलने की तो आजादी सबको है ना।
कॉन्स्टिट्यूशन बहुत- कहता है कि सबको अधिकार है बोलने का। बहुत छोटा मामला था ये पानी के विवाद का, हाँ, उन्होंने इसे इतना बड़ा कर चलो, दिया। हो गया विवाद। अब बस। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि उन पे NSC लगे, पूरे गिरफ्तार हों। 5 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, 2 और होंगे और उन्हें फांसी की सजा हो। आप क्या कहना चाहते हो सर? क्या नाम है सर? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ जी, क्या कहना चाहते हो? हम चाहते हैं कि इस परिवार की आर्थिक मदद हो और जी इंसाफ होना चाहिए। जिस तरीके से उन्हें मारे हैं उसका इंसाफ हो। आपके बीच में अभी जो नेता है उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद आपको ऐसे नेता देश में चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। ऐसे नेता को देख के क्या लगता है? अच्छा है। तुम्हारे बीच में नेता खड़ा है, ऐसा लगता है कि भारत में फिर से कोई क्रांतिकारी नेता ने जन्म ले लिया है। हाँ, बढ़िया नेता। तो अगर ऐसे नेताओं को जन्मा दिया जाएगा तो इस देश का विकास, इस प्रदेश का विकास होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा। आप लोग ऐसे नेता को समर्थन करेंगे? हाँ, बिल्कुल। जो सबके साथ खड़ा है, करेंगे। जो सबके साथ खड़ा है। अभी आपकी आवाज नहीं निकल रही थी, आप कर देते। देखो मेरी बात सुनो, रोज आ रहे नेता, इतनी पब्लिक, इतना जो प्यार है ना चंद्रशेखर भाई के लिए, इस वजह से क्या नाम है उम्मीद सर है इनसे। मेरा गुलाब कुरैशी नाम है, गुलाब कुरैशी दिल्ली का निवासी हूँ। ठीक है। इनसे उम्मीद है, जब इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे यही चाह रहे हैं भाई इंसाफ हो जाए, इस परिवार को आर्थिक मदद हो जाए। बस यही हमारी तो यही मांग है और कोई पूरे देश में आपको क्या पूरे देश में आपको बस सिर्फ यही नेता बस चंद्रशेखर पूरे देश में आपको सिर्फ यही नेता दिखाई दे जो आपको हक दिलाएंगे, आपको आजादी दिलाएंगे, हमारे हक आपको। की बात कर रहा हूँ, उसके लिए तो हम अब वो तो करेंगे ना भैया। हमारे हक की- अब से पहले जो नेता है उन्होंने आपके हक की बात नहीं की। उन्होंने इन्होंने कहा है आते ही ये कहा कि सबसे पहले इस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए, किसी और नेता ने नहीं कहा। तो और जो नेता थे वो क्या कह के गए हैं? उनका तो मैं था नहीं, हमें आश्वासन दे। तो अगर ये भी आश्वासन दे के चले गए तो नहीं, इनसे ऐसी उम्मीद नहीं है जो ये खाली आश्वासन दे के जाएंगे। ये कुछ न कुछ करके जाएंगे पीड़ित परिवार के लिए। ये खाली झूठ नहीं बोल के जाएंगे कि ये खाली आश्वासन दे के जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सर नमस्कार, ऐसा लग रहा है आप में गुस्सा है। ना भाई, मेरे में काहे का गुस्सा है? शकल से लग रहा था कि आप गुस्से में खड़े हो। ना, मेरे में काहे का गुस्सा सर है? हो सके जो हादसा हुआ आप सब जानते हो उसके बारे में। भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। चलो सर नमस्कार। नमस्कार। सर इधर घूम जाओ भाई, हवा आने दो, उनको पसीना आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? गफ्फार नाम है मेरा। गफ्फार जी, आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं का रहने वाला हूँ। हम जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमने आपसे बात की थी, याद है आपको शकल हमारी? हाँ याद है, करी थी। आप चंद्रशेखर भाई का बहुत देर से इंतजार कर रहे बहुत थे। ज्यादा प्रचार भी कर रहा, सुबह से प्रचार ही कर रहे हैं हम। क्षेत्र में प्रचार क्या प्रचार किया है आपने? चुनाव प्रचार किया है भैया। अच्छा, चंद्रशेखर भैया आ रहे हैं। आप भैया मानते हो? हाँ भैया मानते हैं। अभी चलो वो आ गए हैं तो आपको उनसे कितनी उम्मीद है? किस लिए बुलाया उनको और उम्मीद क्या है आपको, आप लोगों को चंद्रशेखर भाई से? पूरी उम्मीद है इनसे, इंसाफ के दिलवाएंगे इंसाफ, पूरी तो उम्मीद। पूरे देश में आपको एक नेता बस चंद्रशेखर ही दिखाई देता है कि वो आपको इंसाफ यही दिलवाएंगे? दिखाई दे रहा मैं। अनि अब से पहले कौन सा इस देश में कोई नहीं जो इंसाफ दिला सके? नहीं है। कितने चले गए? जिन्हें कितना है कितने चले गए? रोज आ रहे कितने चले गए? रोज डेली आ रहे, जिन्हें कितना आ लिए कितने चले गए? जो हक की बात कही इन्होंने, जो हक की बात कही है इन्होंने कही है, भैया नहीं जो कही है। तो बताते हैं कि जो है पूर्व CM अखिलेश यादव जी जो हैं वो आपके हक की बात ज्यादा करते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं, ये करते हैं। ये करते हैं? हाँ ये कर रहे हैं। इनसे उम्मीद है जो आपको? आपको भैया पूरी मांग उठा रहे हैं, उम्मीद क्या? पूरी उम्मीद है इनसे। उम्मीद भी पूरी इनसे ही है। हाँ जी। आप सब लोग देख रहे हो ये ऐसा हुआ है, भैया भी तो वोट देगा। ऐसा हुआ है, गाय काटनी किसी ने कदी, पुलिस ने पकड़ा, गोली मार दी टांग में, चल लेटा दे बहन के लोड़ों में। 10, 20, 50 हजार तारे, चल भैया। ऐसा हो रहा है यहाँ ऐसा हो रहा। आदमी के मानने में कुछ नहीं हो रहा। किसी के गोली मारी, 3 मर्डर के लिए किसके गोली लगी है? मारी है किसी के गोली। एक गाय काट रही, किसी ने काटी, किसी ने मारी 2 गोली मेरे। ऐसा हो रहा है यहाँ। अपनी चाह रहे क्या, इंसाफ मिलना चाहिए इन लोगों को। अरे इनके 2 घर के चले गए। आप 2 मरे, एक तीसरा जो है, तीसरा तो वो only आप लीडर बार-बार ये कह रहे हो कि चंद्रशेखर ये की, तो आपको ये नेता चाहिए। हमारे दर पे जो आगा ना, हम उससे डिमांड तो करेंगे। जो हमारे दर पे आगा, हमारा हमदर्द बन का आगा, हम उससे गुजारिश करेंगे नहीं करेंगे। मैंने सर माइक आपके सामने किया था यही ना, तो बात मैं कह रहा हूँ। पहले सर को होने दो, फिर आप अपनी बात रखना ना। बात लेकिन जिस जोश के साथ आप मेरे से कह रहे हैं ना, उस जोश के साथ कैमरे के सामने बोल के दिखाओ ना। मैं बोल तो जोश के साथ बोलो ना। बोलो, कहो क्या कहना चाह रहे हो? इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन दिलागा? आप बताओ, कौन प्रशासन दिलागा इंसाफ? नहीं, प्रशासन ही तो दिलागा इंसाफ। जोर से क्या इंसाफ कौन दिलागा? प्रशासन ही तो देगा इंसाफ। प्रशासन को सबको बराबर हाँकना चाहिए प्रशासन को।
बस ठीक। तो सर क्या कहना चाहते हैं? सर आप बताओ क्या नाम है सर? सर जी मैं बाहर का क्या कहना? अच्छा बाहर के आदमी, कोई नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम आदित्य भास्कर। ठीक है, क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि जैसे ये अपराध हो रहे हैं, ये एक अपराध नहीं है। अच्छा, ये पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश में। अच्छा 15 बार जिला बदल हो चुके हैं, लगता है जिनने मारे हैं ये। पीछे हो रहा, पीछे हो यार, पीछे हो। बोलो क्या कह रहे थे? ये एक घटना देख के मत चलो। हाँ। ये घटना पूरे देश। दोबारा नाम बताओ अपना। मेरा नाम आदित्य भास्कर है। मैं मेरठ जिले से हूँ। कौन समाज से आते हो? मैं जाटव समाज से आता हूँ, एसटी समाज से, बहुजन समाज से। ठीक है। और दूसरी बात, रहने वाले कहाँ के हो? हमेशा आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, कभी आप रहने वाले कहाँ के हो? मेरठ जिले से। चलो आप अपनी बात बताओ, क्या कहना चाह रहे थे? कहना ये चाहते हैं कि ये पूरे देश और प्रदेश में ये तमाम घटनाएं चल रही है। गोलियां तो ऐसे चल रही है, ना जाने ये छोटी छोटी बच्चों के खिलौने चल रहे हैं। और ये मर्डर हो रहे हैं। मर्डर ऐसे हो रहे हैं जैसे जानवरों को मुर्गे काट दिए जा रहे हैं। ये काटना कब तक चलेगा? और ये काटना जो ये चल रहा है ना माहौल, ये आज कानूनी कार्रवाई चाहते हैं लोग, लेकिन अंदर से इतने भभक जाएंगे एक टाइम अगर यही माहौल रहा। अरे यार हमारा भी हाल मिल सके। सुनो, पत्रकारों को तो छोड़ दो, हटाओ यहाँ से। ऐसा बात करो, आपसे बात करो। मीडिया को आने जगह दो। और अभी जो है आज हम नगीना से नए सांसद बने और भारत में बहुजन समाज के क्रांतिकारी एक नेता ने जन्म लिया है, तो आज हम इनके साथ हैं मेरठ में। अपने अपने बारे में सोचो, सबके बारे में सोचो बस। मीडिया आ गया ना, सॉरी मुझे खेद है कि ये भीड़ में। बहन जी 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बहुत कहता रहता हूँ भीड़ में नहीं आना चाहिए, महिलाओं को थोड़ा बचना चाहिए। आप हट जाओ भीड़ में से, आप भी हट जाओ। आप पे तो मेरा नंबर है, जरूरी थोड़ा ही फिर भीड़ में ही खड़े होने की जरूरत है। अरे भैया देखो इधर गौर करो, ये जितनी अपराध हो रहे हैं ये सब सत्ता संरक्षण में हो रहे हैं और अपराधियों में भय खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कानून व्यवस्था जो है सत्ताधारी नेताओं की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। किसी गरीब को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। न्याय जबकि जन्मसिद्ध अधिकार है, न्याय लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन उस न्याय के लिए भी आंदोलन करने पड़ रहे हैं, भीड़ जुटानी पड़ रही है, लोगों को आना पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है, जिसकी पीठ गृह मंत्री जी भी थोपते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं बहुत अच्छी कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था है तो वो कानून व्यवस्था जमीन पे दिखनी भी चाहिए। 3 लोगों पे हमला किया जाता है, 2 लोग मौके पे मर जाते, एक जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है। जिनको जरूरत है कि उनको संरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, वो लोग आंसू बहा रहे हैं और प्रदेश के मुखिया चैन से पड़ के सो रहे हैं। प्रदेश के मुखिया को ये सोचना चाहिए कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ उनके हाथ में, फिर गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है अब न्याय की आवाज संसद से लेकर सड़क तक मजबूती से उठानी पड़ेगी, जो सोई हुई सत्ता जागे और गरीबों के न्याय के रास्ते खुलें। अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जो बुनियादी मदद परिवार को होनी थी वो नहीं हुई। तो मेरी ये जिम्मेदारी है, कल मैं यहाँ के सीनियर अधिकारियों से मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि इनकी सारी मांगे पूरी हों और परिवार का जो अभी वादी है और परिवार का जो इस मामले का जो गवाह है उसको सबसे पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्था हो। और इस परिवार का क्या होगा? 5-6 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं, कमाने वाले लोग चले गए हैं। चिंता का विषय है, सरकार को चिंता नहीं हो रही क्योंकि सरकार को शायद इस परिवार से प्रेम नहीं, हमें प्रेम है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पंचायत कर रहे हो आप? मेरा कहना यह है कि हमें अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और जुटाना पड़ेगा। जब हमारे लोग जुटेंगे तभी चर्चा होगी कि इन घटनाओं से हम कैसे निपटें, क्योंकि हमारी हत्या हो रही है और यहाँ आ जाओ, आगे मेरे बराबर आ जाओ। और हत्या करने वाले लोग
खुलेआम घूम रहे हैं। ऊपर आओ, कार्ड भी नहीं लगा। आ जाओ। हत्या करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अभी मुझे पता लगा कि जिनको जो हॉस्पिटल में है उनको अपने इलाज के लिए जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तो सब कुछ खत्म हो ही गया, फिर भी नहीं लगा उसका। प्रशासन और पुलिस की और सरकार की ऐसी अव्यवस्था जो है जिसके कारण परिवार पीट रहा है, ये और जो है संदेह घेरे में खड़ा करती है। ये वाली पंचायत जो है आप कब करोगे? अब ये समाज का फैसला है। मैं तो समाज का एक वर्कर हूँ। यही परिवार तय करेगा। जिस दिन डेट देगा उस दिन हम सब लोग यहाँ आएंगे पुणे और अपने बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी कहलाते हैं। उनके शासन में पुलिस प्रशासन ना ही किसी तरीके से कोई उन लोगों की समस्या का समाधान करिए। आज से 10 दिन हो चुके हैं और 2 अभी फरार है। 10 दिन नहीं 10 साल भी हो जाएं, जब तक उनकी कुर्सियां नहीं हिलाएंगे हम लोग, जब तक उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, शायद वो जागेंगे। सर हमने सवाल पूछे बुलडोजर पापा जाति के नाम से उसके लिए जाग रहे हैं। जाति और धर्म देख के इस देश में कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर धर्म देख के कार्रवाइयां ना होती तो शायद सबको न्याय मिलता। सर अभी हमने पंचायत में भी आना आपको पता है। सर हमने यहाँ के लोगों से बात की तो यहाँ के लोगों को पूरे देश के नेताओं को हटा के सिर्फ आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आपको लोग एक क्रांतिकारी नेता के रूप में देख रहे हैं। तो इनको जो ये न्याय है, आर्थिक मदद है, ये आपके हौसले से कब तक मिल जानी चाहिए? मेरा परिवार है, मैं इनका नेता नहीं हूँ। ये मेरे भाई हैं और एक भाई अपने परिवार में अपने भाइयों के आंसू पूछने आया है। अगर आज मेरे हाथ में और ताकत होती, मैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे होता तो आज इन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद करता और गुंडों को बताता किस तरह जुल्म किया जाता है। उनकी कई पीढ़ियां याद रखती, मेरी बात को याद रखना। और वो दिन आएगा जिस दिन कमजोरों के हाथ में ताकत होगी, उस दिन मैं बताऊंगा कि कोई किसी से नाइंसाफी नहीं कर पाएगा। पार्लियामेंट में क्या मांग करने वाले हैं? देखिए, पार्लियामेंट चले तो इस घटना के साथ साथ जो जुल्म दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे और मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग के रूप में हो रहा है, वो जुल्म खत्म होने चाहिए। उनकी जान की कीमत समझनी चाहिए। इसलिए हम लोग आवाज उठाएंगे, सरकार पर ध्यान करे और इसको चिंतापूर्वक लेके इसको जो है ना खत्म कराने में मदद कराएं।